नमस्कार, मैं संजय कुमार पुरोहित, पीजीटी हिंदी। आज एनसीईआरटी कक्षा 7 हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 7 भीम और पाठ 8 कर्ण को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। सबसे पहले पाठ 7 भीम की कथा को समझते हैं। हस्तिनापुर में कौरव व पांडव खेलकूद, हंसी मजाक में साथ में रहते थे। शरीर बल में पांडुपुत्र भीम सबसे बढ़कर था। भीम दुर्योधन व उसके भाइयों को मजाक ही मजाक में खूब तंग करता था, लेकिन उसके मन में किसी से कोई वैर या कोई द्वेष नहीं था। भीम द्वारा तंग करने के कारण दुर्योधन व उसके भाई मन ही मन उससे चिढ़ते थे और उनके मन में भीम के प्रति वैर भाव और द्वेष बढ़ने लगा। कौरव व पांडव कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने लगे, जिसमें पांडव कौरवों से आगे थे। अतः कौरव पांडवों से चिढ़ने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता और भीम से तो उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती। एक बार सब कौरवों ने भीम को गंगा में डुबाकर मारने का निश्चय किया और सोचा भीम के मरने के बाद पांडवों को कैद कर वे सारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को न्योता दिया। पांडव आ गए और उनके साथ काफी देर तक खेले व तैरे। तैरने के बाद सभी थक गए थे। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष यानी जहर मिला दिया था। इसलिए भीम गंगा के किनारे रेत में ही बेहोश होकर गिर गया। बाकी पांडव थकने के कारण अपने डेरे में जाकर सो गए। दुर्योधन ने बेहोश भीम के हाथ पैर लताओं यानी पेड़ों की डालियों से बांधकर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। दुर्योधन खुश हो रहा था कि भीम का काम तमाम हो गया, भीम तो अब मर गया है। भीम को अपने डेरे में न पाकर उसके बाकी चारों भाइयों ने जंगल व गंगा किनारे उसे खूब खोजा, पर पता न चलने के कारण निराश होकर वापस महल में लौट गए और दुखी हुए। थोड़ी देर बाद भीम झूमता झामता महल में पहुंच गया। पांडव व कुंती बहुत खुश हुए। इस घटना से चिंतित होकर कुंती ने विदुर को बुलाकर कहा, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार देना चाहता है। राजनीति कुशल विदुर ने कहा, तुम्हारा कहना सही है, परंतु इस बात को अपने तक ही रखना। दुर्योधन की बुराई सबके सामने न करना, नहीं तो आपसी वैर भाव बढ़ेगा। इस घटना से भीम को बहुत गुस्सा आया, पर युधिष्ठिर ने उसे समझाया कि अभी समय नहीं आया है। इस समय हमें एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचना है। भीम के वापस आने पर दुर्योधन को आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन अधिक जलने लगा। अभी हमने भीम की कथा पढ़ी। अब इसका सारांश समझते हैं अवधारणा मानचित्र के द्वारा। सबसे पहले दुर्योधन का पांडवों से चिढ़ना है, जिसमें भीम सबसे अधिक ताकतवर है और भीम मजाक ही मजाक में कौरवों को तंग करता है। कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने में पांडव आगे होते हैं, इस कारण से दुर्योधन उनसे चिढ़ता है। इसके बाद दुर्योधन के षड्यंत्र का जिक्र है, जिसमें वह जल क्रीड़ा का आयोजन करता है, पांडवों को न्योता देता है और भीम के भोजन में विष मिलाता है। भीम के बेहोश होने पर उसे
लताओं से बांधकर गंगा नदी में बहा देता है। बाद में भीम के न मिलने पर पांडव निराश होकर महल में लौट जाते हैं, लेकिन भीम वापस महल में पहुंच जाता है। इस पर कुंती बड़ी चिंतित होती है। वह दुर्योधन की चाल पर चिंतित होकर के विदुर को बुलाती है, लेकिन विदुर इस बात की सलाह देते हैं कि हमें संयम रखना चाहिए और इस दुर्योधन की बुराई को सबके सामने नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर भी भीम को समझाते हैं कि अभी उचित समय नहीं है। पाठ 8 कर्ण। पांडवों के कृपाचार्य व द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के बाद हस्तिनापुर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नगरवासी उपस्थित थे। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। सभी दंग रह गए। इतने में रंगभूमि में अधिरथ पुत्र कर्ण आया और अर्जुन को ललकारा, जिससे दर्शकों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाकर आने का कारण पूछा, तो उसने दुर्योधन से मित्रता करने और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना कारण बताया। इस पर अर्जुन ने कर्ण से कहा, जो बिना बुलाए सभा में आते हैं और बिना पूछे बोलते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। कर्ण द्वारा अर्जुन को पुनः ललकारने पर दर्शकों द्वारा तालियां बजाई गई। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया और वह भय व लज्जा के मारे मूर्छित हो गई। इसी बीच कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व के लिए तैयार है, परंतु तुम किस राजकुल से हो, इसका परिचय पहले तुम्हें देना होगा। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। इससे कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को देखकर दुर्योधन ने कहा कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। इस प्रकार दुर्योधन ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ सभा में आया तो कर्ण ने धनुष बाण छोड़ करके अधिरथ को प्रणाम किया और अधिरथ ने उसे बेटा कहकर गले लगा लिया। यह देखकर भीम ने हंसकर कहा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक ले लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। इस तरह से भीम ने कर्ण का मजाक उड़ाया। यह देखकर सभा में खलबली मच गई और सूरज डूबने के कारण सभा विसर्जित हो गई और यह घटना यहीं समाप्त हुई। इस घटना के बाद एक बार अंग नरेश कर्ण के पास इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आकर उसके जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगे। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि इंद्र तुमसे धोखे से कवच और कुंडल की भिक्षा मांगेंगे। कर्ण को इस बात का पता था कि बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र देव आएंगे। कर्ण ने इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दे दिए। उसकी दान वीरता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर कर्ण ने इंद्र से उनका शक्ति नामक शस्त्र मांगा। देवराज इंद्र ने शस्त्र देते हुए कहा कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकोगे, इसके बाद यह मेरे पास आ जाएगा। कर्ण के जीवन की एक घटना और भी इस पाठ में दी गई है कि एक बार परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण गए। उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया और छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में काले भंवरे के काटने
और जांग से लहू की धारा बहने पर भी कर्ण ने जांग को नहीं हिलाया, जिससे उनके गुरुदेव की नींद न खुले। जब खून से परशुराम की देह भीगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने कर्ण से पूछा कि सच बताओ, तुम कौन हो? क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि यह ब्राह्मण नहीं है। कर्ण ने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं है, वह सूत पुत्र है। इस पर परशुराम ने उसे शाप दिया कि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण सब भूल गए और उसके रथ का पहिया भी जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने उस पर प्रहार किया। हमने जो कर्ण की कहानी पढ़ी, इसको इस अवधारणा मानचित्र से समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में पांडवों की शिक्षा के बाद समारोह का आयोजन हस्तिनापुर में किया गया, जिसका वर्णन है। कर्ण उस सभा में आकर के, रंगभूमि में आकर के अर्जुन को चुनौती देते हैं और कृपाचार्य द्वारा द्वंद्व बराबरी वालों में होने की बात कही जाती है, जिस पर दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देते हैं। रंगभूमि में अधिरथ के आने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करता है और भीम इस पर कर्ण की मजाक उड़ाता है। इसके बाद इस पाठ में कर्ण और इंद्र की कथा आई है, जिसमें इंद्र धोखे से उनके कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लेते हैं। साथ ही साथ इस पाठ में कर्ण और परशुराम जी की कथा भी आई है और इसमें कर्ण ब्राह्मण बनकर के परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र चलाना सीखते हैं, लेकिन परशुराम जी को पता चलने पर वह उसे शाप दे देते हैं। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये दोनों पाठ समझ आए होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।